हेलो एंड वेलकम टू पढ़ेगा इंडिया प्रेजेंट्स फन विद मैथ्स। माय नेम इज भरत एंड आज हम करने वाले हैं अपना लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या आप गेस कर सकते हैं कि क्या टॉपिक का नाम है? बताओ भाई, क्या नाम है? सेक्शन फॉर्मूला। बिल्कुल सही। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, इतना सब हमने कवर कर लिया 3 एपिसोड में। हमने काफी बेसिक से लेकर मीडियम से लेकर एडवांस तक सारे क्वेश्चन ट्राई किए हैं और अपने बेस को क्लियर किया है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो पहले तो ये पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो आज का टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में? अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ओवरव्यू पूरा समझ लिया तो ये आप बहुत ईजिली समझ जाएंगे। ठीक है, क्या होते हैं कोऑर्डिनेट? सी सिंपल, मैं आपको एक उसका वो देता हूं कि देयर इज अ आर्गेंट प्लेन। ठीक है, ये हमारा कार्टेशियन या आर्गेंट प्लेन होता है। इस प्लेन पे ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये होती है हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी होती है वाई एक्सिस। इन एक्सिस के थ्रू जो पॉइंट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं वो पॉइंट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स। ये तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, बिल्कुल सही बात है। नाउ सपोज मैं ये कह रहा हूं कि देयर इज अ लाइन। ठीक है, ये लाइन में दो कोऑर्डिनेट से बन रही है। एक यहां पे जो दो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं x1 और y1 और एक यहां पे जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं x2 और y2। देयर आर टू कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जिससे ये लाइन कनेक्ट हो रही है। अब मैंने आपसे कहा सपोज देयर इज सम कोऑर्डिनेट हेयर, जिसको हम p का नाम दे देते हैं। चलिए p का नाम दे दिया। ये इस लाइन को एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि ये पॉइंट जो है, ये कोऑर्डिनेट जो है यहां पर, ये इस लाइन को एक सर्टेन रेशियो में डिवाइड कर रहा है। वो रेशियो कुछ भी हो सकता है। पहली चीज, अगर हमने बोल दिया कि वो रेशियो m:n का है, तो ऐसे कौन से कोऑर्डिनेट्स थे मेरे भाई? कौन से कोऑर्डिनेट्स यहां से और यहां से ऐसे जा रहे थे जिन्होंने इस लाइन को उस रेशियो में डिवाइड कर दिया? तो नाउ इफ वी हैव टू फाइंड दोस कोऑर्डिनेट्स, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, इन पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया एक्स और वाई का। क्लियर हो गई बात? अब ए एक्स और वाई के पॉइंट्स निकलते कैसे हैं? इनका ये फॉर्मूला होता है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, वेयर m और n है क्या? वेयर m एंड n आर द रेशियोज, ठीक है, इन विच द लाइन इज गेटिंग डिवाइडेड। क्लियर? ठीक है, किसी भी रेशियो में जो लाइन डिवाइड होगी वो हमारे n और n होंगे। जैसे सपोज मैंने बोला 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। इस रेशियो का मतलब भी मैं आपको समझा देता हूं। ये रेशियो का मतलब क्या हुआ कि जैसे पूरी लाइन है, इसका दो पार्ट जो है वो हम इसको दे रहे हैं और एक पार्ट इसको दे रहे हैं, तो इसको हम रेशियो बोलते हैं 2:1 का। ठीक है, रेशियो का मतलब अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन था तो वो मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, ऐसे अगर मैंने 3:1 का रेशियो बोला, मतलब 3 पार्ट इसके पास है और एक पार्ट इसके पास है। तो ऐसे ही अगर एक लाइन को जो भी रेशियो में डिवाइड करा जाएगा उस रेशियो को हम m:n बोलते हैं। पहला वाला m होता है, दूसरा वाला n होता है। ठीक है, ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। अब हम बात करने वाले हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। बस हम ये कह रहे हैं कि अगर वो लाइन इक्वली मिड से डिवाइड हो रही है, ठीक है, अगर वो लाइन इक्वली मिड से डिवाइड हो रही है, तो इन शॉर्ट अगर आप खुद थोड़ा सा सोचो तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा? 1:1 का हो जाएगा। इक्वल रेशियो होगा ना, तो तब x और y के कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं? x का कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2/2 और y का कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो बस इन शॉर्ट ये जो यहाँ पे ये x m और n होता है ये 1 बन जाता है ना, इसीलिए सेम हमने वो निकाल दिया फॉर्मूला। ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, जब लाइन मिड से कट हो रही हो। और जब भी लाइन मिड से कट हो रही होगी तो रेशियो हमारा क्या बनता है? 1:1 का। क्लियर हो गई बात? अब इसके बेसिस पे मैंने कुछ एग्जाम्पल उठाए जो मुझे अच्छे लगे। ठीक है, हम
एग्जाम्पल्स करते हैं, अपना टॉपिक खत्म करते हैं, बेस को क्लियर करते हैं। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। ये तुम्हारे x1 y1 है, ये तुम्हारे x2 y2 है, और ये तुम्हारा m:n का रेशियो है। क्लियर है बात? अब अगर तुम्हें निकालना है सपोज कि कौन सी पॉइंट कट करेंगे, तो उस पॉइंट को हम x और y का नाम देते हैं। ठीक है, तो x कैसे कैलकुलेट होगा, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। तो क्लियरली x के पॉइंट कैसे आएंगे, m की जगह पे क्या रखोगे, ये 3, x2 कितना है 9, प्लस n कितना है 2, और x1 है तुम्हारा 4। गलती मैं आपको बता रहा हूं आप कहां करेंगे, गलती सिर्फ आपकी ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन में हो सकती है। जितनी स्ट्रांग आप अपनी कैलकुलेशन कर लोगे उतनी ही आप इजीली जो है इनको सॉल्व कर पाओगे। 27 प्लस 8 कितना हो गया, 37, 35/5, 7 आ गया मेरा x की वैल्यू। क्लियर हो गई बात? अब y के कोऑर्डिनेट निकालने, तो y इज इक्वल टू, आपको फॉर्मूला पता है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 3, y2 कितना है, अब खुद बोलो 7, प्लस n है हमारा 2, और y है हमारा -3 अपॉन 3 प्लस 2। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 21 माइनस 6 अपॉन 5, 15 अपॉन 5, y की वैल्यू आ गई 3। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 7:7 एंड 3। क्लियरली यही तो क्वेश्चन था। कितना इजी क्वेश्चन है, अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो इसमें कुछ इजीली आप नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था। हल्का सा ये क्वेश्चन घूम कैसे जाएगा अगले क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन सी। बस इसमें मैं ये क्वेश्चन जो ट्राई सेक्शन की बात कर रहा था ना, इसीलिए मैंने ये रख दिया। इसका लॉजिक लोगों को नहीं समझ में आता। सी ट्राई सेक्शन क्या होता है कि मान लो ये ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -5 और 6, ये बी पॉइंट है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है 4 और -3। अब अगर ये लाइन मेरे भाई कनेक्ट हो रही है, इसके बीच ट्राई सेक्शन का मतलब ये लाइन 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। ये मान लेते एक कोऑर्डिनेट P इसको काट रहा है और एक कोऑर्डिनेट Q काट रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई? ट्राई सेक्शन मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, जिसमें एक हम बोल देते P पॉइंट काट रहा है, Q पॉइंट। अब तुम्हें वो पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन निकालने की कहां कहां पे ये लाइन कट हो रही है। तो बस एक छोटा सा लॉजिक आप खुद सोचना, जब तुम P के पॉइंट लोगे तो इसको 1 और इस पूरे को 2 बोल सकते हो, क्योंकि 3 में कट हो रही है। तो ये पार्ट 1 हो जाएगा और बाकी जो ये बचा हुआ पार्ट होगा ये 2 हो जाएगा। दिस इज फॉर P, ये हम P की बात कर रहे हैं। P के लिए ये पार्ट 1 हो जाएगा और ये पार्ट 2 हो जाएगा। तो जब हमें P के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, है P के कोऑर्डिनेट्स x और y ही, कैसे कैलकुलेट होंगे, x इज इक्वल्स टू, सेम वही फॉर्मूला लगेगा। m और n की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 1, n की वैल्यू है 2। तो 1, x2 कितना है हमारा 4 प्लस 2 -5 अपॉन 1 प्लस 2, यानी x की वैल्यू आ गई मेरी 4 - 10 अपॉन 3 -6 अपॉन 3 -2। यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, -6 अपॉन 3 करा मैंने। और ऐसे ही सेम वे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 -3 प्लस 2 6 अपॉन 1 प्लस 2, यानी ये मेरा बन जाएगा -3 प्लस 12 अपॉन 3 आया 9 अपॉन 3 3। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए -2 और 3। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, अब बस इसका हल्का सा जो क्वेश्चन घूमा हुआ है वो ये है कि आपने मुझसे पूछा सर कि आपने P के कोऑर्डिनेट्स तो निकाल लिए, अब इस Q का क्या। तो आप खुद एक लॉजिक लगाना, मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है, और आप खुद अपने आप से पूछना कि अगर अब हम Q की बात करें, जब हम Q की बात करेंगे तो हमारा M2 और N1 हो जाएगा। क्लियर होगी बात मैं क्या कह रहा हूं, मेरा M2 और N1 हो जाएगा।
P के केस में क्या था, मेरा M1 था और N2 था। Q के केस में मेरा M2 और N1 हो जाएगा ना, ठीक है। मैंने इसीलिए डिवाइड करके भी दिखा दिया, ये -1 नहीं 1 है। बस यही लॉजिक यूज करना था। अब x की वैल्यू चेंज इस पॉइंट पे कैसे हो जाएगी, बस 2 और m और n की वैल्यू चेंज होने की वजह से पूरे क्वेश्चन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। इससे ज्यादा इसमें कुछ हो ही नहीं रहा, ठीक है। अपॉन 2 + 1, तो ये बना तुम्हारा 8 -5/3, 3/3 1, ये आ गया x का कोऑर्डिनेट। और y इज इक्वल्स टू 1 नहीं सॉरी 2 -3 + 1 6/3, तो ये मुझे दे देगा, अगर मेरे फेस से कवर हो रहा है तो आई एम सो सॉरी, +6 + 3, ये मुझे 0 दे रहा है। y का कोऑर्डिनेट 0/3 0 आ गया। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स q के लिए क्या आ गए, यहां पे मैं कर दे रहा हूं, q के लिए मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 और 0। क्लियर हो गई बात। मेरे p के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या थे, p के लिए मेरे कोऑर्डिनेट्स ये थे, ठीक है, और मेरे q के लिए कोऑर्डिनेट्स ये है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन फिर से बोला हूं, ट्राई सेक्शन में बस क्वेश्चन यहीं पे घूम रहा था कि m और n की वैल्यू चेंज हो रही थी। यहाँ स्टूडेंट्स जो बैठे हुए हैं थोड़ा वो कर रहे हैं, हल्ला मत करो भाई, ठीक है। तो गर्मी लग रही है तो क्या हुआ, यहाँ पे बच्चे हैं यार, ठीक है। तो ये हो रहा है सीन। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल। क्या घूम रहा है, यहां पे घुमा रहे हैं ये लोग क्वेश्चन को। वो कह रहा है एक लाइन है, सपोज ये A है, ठीक है, चला रहे हैं पंखा, ठीक है भाई बच्चे तो B, ये P है। क्लियरली लिखा क्या हुआ है उन्होंने, बस यहाँ पे लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये AP/AB का मतलब क्या हुआ 1/3। अगर आप ध्यान से अपने आप से पूछो तो AP अपॉन मैं AB को AP + PB लिख सकता हूं। AB बन कैसे रहा है, AP + PB, ठीक है। यानी ये पूरा 3 है, जिसमें से AP अगर 1 है तो PB कितना होगा, इजिली 2। बस ये कैलकुलेट नहीं लोगों को आता, जिसकी मतलब इन शॉर्ट हमने इसमें करा क्या है, हमने इसमें m और n की वैल्यू निकाली है। इसमें ये वैल्यू m n की नहीं है, AP की हमें वैल्यू 1 दी हुई थी, PB की पता नहीं थी, तो बस इतने से इस इक्वेशन को यूज करके हमने PB की वैल्यू 2 निकाली है, ठीक है। मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, इतना सा रोल था इसका। क्लियर हो गई बात। अब जब हमने m और n की वैल्यू निकाल ली है, एक और छोटी सी चीज आप कहां कंफ्यूज होंगे, इसमें ये लिखा हुआ है ना कि P लाइज ऑन दिस लाइन, मतलब P के जो कोऑर्डिनेट्स है वो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। लाई का मतलब x और y की जगह पे आप उस P के कोऑर्डिनेट्स को रख सकते हो, ये होता है लाई करने का मतलब। तो सिंपली सबसे पहले हम P के कोऑर्डिनेट्स तो निकाले मेरे भाई। तो x कैसे निकलेगा, x वही सेम चीज यूज करो, m x2 + n x1 upon 1 + 2 which gives me 6 + 4/3 10/3। ओके, कोई लोड नहीं है। और एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूं, m x2 + n x, ठीक है, 4 और 5 9 आएगा ना, 5 यहाँ पे, तो ये 9 आना चाहिए भाई मेरे ख्याल से। चेक, बच्चों के 3 आएंगे कोऑर्डिनेट्स। और y के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, y के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 1 -8 + 2 1/3। इट गिव्स मी -8 + 2/3 -6/3 कितना हुआ, जरा बैठे हो तुम लोग भी बताओ, -3। वेरी गुड, -2, ठीक है। तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए P के, मेरे P के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3 और -2। क्लियर हो गई बात, ठीक है, 3 और -2। नाउ दीज कोऑर्डिनेट्स लाई ऑन दिस लाइन। मैंने क्या बोला, इसका मतलब क्या होता है, x की जगह पे x का कोऑर्डिनेट और y की जगह पे y का कोऑर्डिनेट रखकर k की वैल्यू इजिली निकाल सकते हो। 6 + 4 + k = 0, ठीक है। 10
इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो मेरी k की वैल्यू क्या आ जाएगी -10। दिस इज माई आंसर। बच्चे यहाँ व्लॉग बना रहे हैं, एक्चुअली मेरा एक और वो भी है, आप इंस्टाग्राम पे फैन क्लब प्लस ये लोग ने बनाया हुआ है, तो उसको भी आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। और ब्लॉग चैनल भी हम जल्दी लेके आ रहे हैं जिसमें आप बिहाइंड द सीन्स काफ़ी चीज़ें देखेंगे और भी रिलेटेड डिफरेंट, वेयर आई एम जिमिंग, कुकिंग एंड एवरीथिंग। अगर आप देखना चाहे तो आप उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम k की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, ये था पार्ट। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट ये है मेरे भाई कि अगर मैं वैसे तो आई एम ट्राइंग कि मैं आपको हर चीज़ बता दूं यहाँ पे, फिर भी एट एनी पॉइंट आपको मेरे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। मैंने लिंक पे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिए हुए हैं, आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ेगा इंडिया एप्लीकेशन, एंड उस पर रजिस्टर करके अपनी क्लास चूज करके आप मुझसे मैथमेटिक्स सीख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें एक लॉजिक लग रहा है, अगर वो लॉजिक सीख गए पूरा क्वेश्चन कर लोगे। सिंपल लॉजिक ये है कि एक पैरेललोग्राम है, और हमेशा याद रखना पैरेललोग्राम में जो ये डायगोनल होते हैं ना, ये इक्वल पॉइंट पे हम हमेशा कटते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं ये इक्वल पॉइंट पे हमेशा कटते हैं। तो मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे पहले ये समझो। पहली बात तो इसको ऑर्डर में लिखना, तभी उसने लिखा हुआ टेकन इन ऑर्डर। तो ऐसे नहीं कि ये वाले कोऑर्डिनेट कहीं यहां लिख दिया कोई कहीं लिख दिया, ऐसे नहीं, ऑर्डर में हमेशा लिखना है, ठीक है। सबसे पहला रोल तो आपको ये करना ही पड़ेगा। ये ऑर्डर का मतलब होता है ऐसे ऐसे चलाओ, ऐसे भी चला सकते थे आप, बट ऑर्डर में, कहीं कोई चीज ऐसे उल्टे सीधे नहीं लिखनी। पहली चीज ये क्लियर हो गई। अब तुम्हें इसकी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है ना, सबसे इजी है। इसमें लगेगा जो मैंने मिड पॉइंट बताए हैं फॉर्मूला, वो क्या होता है x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2। अब मेरे भाई यहां पर अगर आप खुद अपने आप से क्वेश्चन करो, मैं यहां से देख रहे हो गलती, ठीक है। अब मैं यहां से यहां तक के मिड पॉइंट, चाहे यहां से यहां पे कैलकुलेट करूं मिड पॉइंट, मुझे आप बस खुद सोच के बताओ कि क्या मिड पॉइंट चेंज हो जाएंगे? नहीं ना, मिड पॉइंट तो उसी कोऑर्डिनेट पे रहेगा ना। चाहे आप ऐसे कैलकुलेट, तो बस यही हमें इसी का यूज करना है। कैसे, आओ पहले हम ये ए बी सी और डी है, तो पहले हम ए सी से मिड पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैसे कैलकुलेट होंगे, अगर मुझे x का कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं लिखूंगा x1 प्लस x2 बाय 2 विच मीन्स 3 प्लस x बाय 2, ठीक है। और मुझे y का अगर कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं लिखूंगा y1 प्लस y2 बाय 2 विच मीन्स 3 प्लस 7 बाय 2 विच गिव्स मी 10 बाय 2 5। क्लियर है। अब अगर मैं बी डी के निकालू कोऑर्डिनेट, बी डी से मिड पॉइंट निकालू, सेम x1 प्लस x2 बाय 2 कैलकुलेट करूंगा, तो ये आएगा मेरा 6 प्लस 5 बाय 2 विच गिव्स मी 11 बाय 2, ठीक है। 6 प्लस 5 बाय, और मेरे y के जो कोऑर्डिनेट होंगे, मेरे x y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा y1 प्लस y2 बाय 2 विच गिव्स मी y प्लस 6 अपॉन 2। आराम से कर लिया इतना। अब आ जाओ बस, अब इसके आगे हल्का सा स्टेप, बहुत छोटा सा क्वेश्चन और बचा है, सिर्फ लॉजिक ही समझना था। मैंने क्या बोला था, कोऑर्डिनेट x और y के आपस में तो सेम होंगे ना, तो क्या मैं इस 11 बाय 2 को इसके बराबर नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता हूं, ठीक है। इज इक्वल्स टू 11 बाय 2। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मेरा 2 से 2 कट जाएगा, सामने सामने होता है, नीचे नीचे इक्वल्स टू के कट जाता है, तो मेरा 3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 11 आ गया। ये 3 यहां जाके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू मेरी 8 आ गई। इतना इजी क्वेश्चन था। मैं रख, आप अपने आप से सिर्फ ये क्वेश्चन पूछो कि मैं क्यों नहीं रख सकता। मैंने अभी बताया ना, मिड पॉइंट यहां से लो या यहां से लो, कोऑर्डिनेट्स तो सेम होने चाहिए ना, तो क्यों नहीं मैं x के ये दोनों कोऑर्डिनेट्स को सेम बोल सकता? सेम वे में क्यों नहीं इस y के दोनों कोऑर्डिनेट को सेम बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं। तो क्या मैं इसको 5 इज इक्वल्स टू y प्लस 6 अपॉन 2 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं।
अब मैं यहाँ पे 2 ये हो रहा है डिवाइड, तो इधर जाके ये 5 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, इज इक्वल्स टू वाई प्लस 6। ये बन गया मेरा 10 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 6। ये 6 यहाँ प्लस हो रहा है, इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 10 माइनस 6 इज इक्वल्स टू वाई, यानी मेरे वाई की वैल्यू आ गई 4। क्लियर हो गया, मैंने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली। इतना सा क्वेश्चन था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी चैप्टर है, फिर भी आपको गाइडेंस की जरूरत है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, मुझसे पढ़ो, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा एंड आई विल मेक योर बेस क्लियर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए कि कोई है जो ये सब बता रहा है। थैंक यू।